जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। मैं केवल आप लोगों के साथ ये नम्र निवेदन करता हूं कि जागो, होश में आओ। अभी आप और हम लोग होश में नहीं हैं। गोपियां निरंतर होश में रहती थी, संसार की सेवा करती थी। फिल्में देखते हो, टीवी पे सीरियल देखते हो, समझ नहीं आता ये एक्टिंग कर रहे हैं। भगवान राम ने एक्टिंग की, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, एक्टिंग। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक महात्मा थे, हजारा लेकर निरंतर नारायण नारायण का जप करते रहते। नारद जी को लगा इन सरी का भक्त दुनिया में कोई नहीं होगा। सारा दिन निरंतर नारायण नारायण का जप करते। तो नारद जी नारायण भगवान के पास गए। उन्होंने पूछा कि नारद जी कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले आपके सबसे बड़े भक्त से मिलकर आ रहा हूं। बोले कौन? जो हजारा रखता है, नारायण नारायण करता चला जाता है, सारा दिन करता रहता है। महाविष्णु हंस दिए। यानी हर सांस में सुमरन वो बोल रहा है मुख से। तो नारायण हंस दिए और हंसते हुए कहा, बोले क्यों महाराज आप हंस क्यों रहे हो? तो क्या बोले? अरे वो सच्चा भक्त नहीं है। क्या बताओ? मुख से तो राम 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 कर रहा है, मन क्या कर रहा है? आप सोचिएगा, आप और हम लोग मुख से आरती कर रहे होते हैं, मन कहाँ रहता है, क्या करता है? आप खुद जानते होंगे। कहते ना, मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। और ये 99% लोग गलतियां करते हैं। भगवान ने कहा ये सच्चा भक्त नहीं, हमारा भक्त तो दूसरा है। बोले कौन है महाराज? मैंने पहले ही बताया था एक दिन। बोले हम नहीं बताएंगे, तू दुष्ट है। देखो नारद जी को कह रहे हैं तू दुष्ट है। बोले आप बताओ तो सही, हम जाकर दर्शन तो करेंगे आपके भक्त का। तो उन्होंने कहा इस समय एक खेत में हल चला रहा है। अब नारद जी चल पड़े उसके पास। उससे पूछा क्यों भाई, तुम भगवान की भक्ति कैसे करते हो? बोले कि महाराज हमसे क्या भक्ति बनती है, हम तो बस सवेरे उठते हैं और नित्य नित्य कर्म से निवृत्त हो लेते हैं। उसके बाद जो हल उठाने जाते हैं, एक बार नारायण को प्रणाम करके हल उठाते हैं बस। यानी शरीर को जब उठाओ तो नारायण की कृपा का धन्यवाद करो कि हे प्रभु आज की नौकरी फिर पक्की,
तूने शरीर मुर्दे को जगा दिया और हल जोतते हैं, इसके सिवा हम कुछ नहीं करते। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिन भर एक बार तो नारायण कहता है सुबह, और इससे सबसे बड़ा भक्त है भगवान का। फिर भगवान नारायण के पास गए नारद जी, बोले महाराज आपने किसको सबसे बड़ा भक्त बना दिया? बोले कि देखो ना, वो स्त्री छोड़कर, ध्यान से सुनो, स्त्री छोड़कर, पुत्र छोड़कर, घर छोड़कर केवल भजन के नाम पर अपनी जीविका चला रहा है। सारा दिन हल जोतता है, खेत जोतता है, स्त्री पुत्र का पालन करते हुए, खेती करते हुए, गृहस्थ धर्म में रहकर आज तक प्रातः काल हमारा नाम लेना कभी नहीं भूला। भगवान कहते हैं उसने सुबह जब मेरे को याद किया तो क्या कहा, प्रभु आज फिर मेरी नौकरी तेरे लिए पक्की, आज फिर तूने मुझे जगा लिया, हर कर्म मेरे लिए कर रहा है। अभी बता के चुका हूं कि गोपियां अंतर में निरंतर, और कर्म सारे भगवान के निमित्त। और ये महात्मा जंगल में रहकर अगर नारायण नारायण कर लेता है तो क्या विशेषता है? अब आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप और हम लोग धोखे में हैं, बहुत बड़े धोखे में हैं। आपका शरीर जब जागा, बताइएगा मुझे सोच करके, शरीर जागता है कि आत्मा से शरीर जागता है? शरीर जागा तो कैसे जागा? आप सोचिएगा। जब स्वप्न देखा उसमें मन आपका जागा हुआ था, लेकिन उस सपने को झूठा किसने कहा? देखो, सच्चा किसने माना था? पापी मन ने। झूठा किसने कहा? पापी मन ने। क्यों? रात को मुझे लगा पति 1 करोड़ रुपए कमा के लाए हैं, सुबह देखा उनकी जेब में 100 रुपए निकले, तो सपना झूठा नजर आया। मतलब देखने वाला मन पापी रात को देख रहा है, सुबह मन कह रहा है झूठा है। मन को देखने वाला कौन? साक्षी भाव कौन? मन तो जड़ है, उसको शक्ति देने वाला कौन? मूल चीज हम अपने को आत्मा मानना भूल जाते हैं। तो गोपियों की विशेषता ये, ध्यान दीजिएगा, उदर सास नंद कमियां निकालने में लगी हुई हैं, पति सजा देने में लगे हुए हैं, और घर का सारा काम निभाना पड़ता है। आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को कोई 2 शब्द बोल दे, हमें सुबह से शाम तक टेंशन बनी रहती है, उसने हमें ऐसा कह दिया। और गोपियों को सास नंद न जाने क्या क्या बोलती रहती हैं। पति भला बुरा भी बोल दे, घर का सारा काम भी निभा रही हैं, और मजे की बात ये, फिर भी उनके मन में लगन लगी है तो कृष्ण से। और आप और हम लोग ये मिट्टी के जड़ के संबंध के लिए पागल हुए पड़े हुए, लगन उनसे लगा बैठे। कहते ना, लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उनकी लगन केवल कृष्ण में है, उनकी बराबरी कौन मुनि कर सकता है? भागवत में है, मुनि नाम अपि दुर्लभा, ऐसा कोई मुनि नहीं जो गोपी की बराबरी कर सके। बड़े बड़े मुनियों को भी भगवत संबंधी जो भक्ति है वो दुर्लभ है, और आप और हम सब लोग उस भक्ति के अधिकारी हैं।
हे पुण्य आत्माओं, कुछ नहीं करना, केवल जागृति है। और जागृति किसकी है? अपनी जागृति है। सोचो, हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषियों ने जन्म लिया, जिसमें वेद व्यास, बड़े महात्मा, भगवान के अवतार ऋषि, इनकी ना जाने कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही हैं। वेद सुप्रीम अथॉरिटी है। वेद व्यास ने इन्हीं का न्यास किया, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन से वेद व्यास पड़ गया। महाभारत लिखने वाले महान रचयिता, इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन। लेकिन आप और हम लोग वेद व्यास को तो जानते हैं, लेकिन उनके माता कौन थी, उनके पिता कौन थे? अगर किसी ने गहराई से महाभारत देखा हो तो हो सकता है उसे पता हो। एक बार उपरिचर, ध्यान सुनिएगा, उपरिचर नाम का एक राजा था। वो बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और ना सूखने वाले सुंदर माला ली थी। माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वो प्राय वनों में आखेट के लिए जाया करता। उसकी रानी का नाम था गिरिका, बहुत सुंदर पवित्र हृदय वाली। वो अपने पति को बहुत प्रेम करती। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था भी थी, इसलिए हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उसके साथ रमण करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमण करने को लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसमें शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वो रानी के साथ रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर उठा और उसका वीर्य गिर पड़ा। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यक्त नहीं जा सकता। उसने अपने वीर्य का एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो। वो इसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी। जब दोनों को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नजर पड़ी। ये देखकर दूसरा बाज सोचने लगा, अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों ना उसके मुंह से सामान छीन लिया जाए। ये सोचकर बाज पहला बाज के ऊपर झपटा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिर के यमुना नदी में बह गया और उस राजा का रखा हुआ वीर्य यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा ये खाने की कोई वस्तु है और उसने पानी के साथ निगल लिया। फलकता मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्ला को वो मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा, उसके पेट से एक बालक
और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चों को ऊपरी चर की भेंट कर दिया। तो कहते हैं वो बालक और बालिका को सौंप करके वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले आया, उसका पालन पोषण किया। वो बालिका का नाम सत्यवती रखा गया। सत्यवती मछली के पेट में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर में मछली की गंध आती थी। उसे मत्स्य गंधा भी कहते हैं। और मत्स्य गंधा धीरे धीरे बड़े होने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी। रात्रि को अपनी नाव पर बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर वहां से पहुंचे। मत्स्य गंधा को देखकर महर्षि, देखिएगा, पराशर मुनि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमण करो। तब मत्स्य गंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप कैसी बात कर रहे हैं? दोपहर का समय, आसपास लोग बैठे हैं, और मैं आपसे कैसे रमण कर सकती हूं? पराशर मुनि ने योग शक्ति से चारों ओर अंधकार कर दिया। तब पराशर मुनि बोले, अब कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर। मत्स्य गंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी कन्या हूं, पिता की आज्ञा के अधीन हूं। आपके साथ रमण करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर मुनि ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, तुमसे रमण करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य ऐसे ही बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्य गंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे वरदान दे दें, वो गंध सुगंध के रूप में बदल जाए। और 4 कोस तक ये गंध फैलती रही। पराशर जी ने तथास्तु कहा। और देखिएगा, वेद व्यास की मां मत्स्य गंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध आने लगी। ये सुगंध चारों कोष को सुगंधित करने लगी। अब वो योजनाबद्ध भी कहे जाने वाली पराशर की मत्स्य गंधा के साथ रमण किया, जिससे गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप पर एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वो बालक वेद व्यास हुए। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। उनका जन्म द्वीपों के बीच में हुआ। ये नाम भी क्यों पड़ा? द्वीपों के बीच में, इसलिए द्वैपायन कहा गया। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। आज भी धरती पर वो मौजूद हैं, उनका अंत नहीं हुआ है वेद व्यास जी का। ये मैंने आपको इसलिए, आप हम लोग सोच के देखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से क्या होगा? हमें यही नहीं पता उनके रचयिता कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे वेद व्यास बने। ये सब बातें जानने के लिए जब तक हम किसी का संग, और ये सुनकर के भूल जाना संग नहीं है, याद रखना संग है। तो गोपियों को पूर्व जन्मों में भगवत प्राप्ति हो चुकी थी। परमात्मा ने इन्हें, भगवान राम ने भी वादे किए। ये एक लोक से नहीं आई, 28 लोकों से, 28 जगह से 28 यूथों के साथ गोपियां आई थी। और इनको ये वरदान था कि तुम ब्रज के अंदर जाके अवतार लोगी और संसार में ऐसे ही एक्टिंग करोगी। उन्हें अपने आत्मा का, सदा परमात्मा के साथ संबंध का ज्ञान था। आप और हम लोग माँ के गर्भ में भगवान ने 7वें मास में
आप और हम लोगों को भी याद दिलाया और हमने भगवान से वादा किया। देखो कमाल है, हम ये चमड़े के वादे तो निभा रहे हैं संसार में, 7-7 जन्म के वादे कर रहे हैं। इसी जन्म के, इसी गर्भ के भगवान से किया हुआ वादा तो हमें याद नहीं है। कौन से जन्मों की बातें हम लोग करते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, गोपियों के साथ में कोई मुनि ऋषि आज तक उनका मुकाबला नहीं कर सका। अब जो बात मैं आपको आगे बताने जाऊंगा उसमें बहुत गहरी ताकत लगा के समझोगे तो पल्ले पड़ेगी, क्योंकि गोपी प्रेम को समझना, अभी तो आत्मा का ही हम लोग सुनते हैं। हाँ, अगर कोई गुरु पूछे तो हम आत्मा हैं, वरना मानते हैं हम अपने आप को शरीर है। देखो कितनी विचित्र चीज है ये सत्संग का कमाल, के थ्योरेटिकल ज्ञान जो प्रैक्टिकल होना चाहिए आत्मा का, परमात्मा का ध्यान, वो तो भूल जाते हैं। शरीर मानकर संसार का, मिट्टी से मिट्टी का संबंध हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।